नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। पहलगाम हमले के बाद लगातार ये जो पूरा माहौल, ये पूरे हालात जो हैं वो चर्चा में रहे, सुर्खियों में रहे। और पहलगाम हमले के बाद से जम्मू कश्मीर के हालात और खास करके कश्मीर के हालात की बात करें तो उसमें ये पूरी तरह से जो सीजन था, इस वक्त का जो समय है वो टूरिस्ट सीजन है। लेकिन एक इसे बड़ा सेटबैक जो है वो माना जा रहा है कि पहलगाम हमले के बाद जो कश्मीर में जो टूरिज्म सीजन था उसको पूरी तरह से चोट लगी है। और अब धीरे धीरे से जम्मू कश्मीर में जो पर्यटन है या जो बाकी चीजें हैं, पहलगाम हमले के बाद अब वो धीरे धीरे से पटरी पर लौटने लगी हैं। वो इसलिए भी क्योंकि जब पहलगाम हमला हुआ था और उसके तुरंत बाद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जम्मू कश्मीर के करीब 48 जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थे पर्यटन के लिए जो है वो बंद कर दिए गए थे। लोगों की आवाजाही के लिए या यात्रियों की या जो पर्यटक है उनकी आवाजाही के लिए बंद कर दिए गए थे सुरक्षा कारणों से। और अब उनके खोलने का ऐलान एलजी मनोज सिन्हा ने कर दिया है और इसे फेस मैनर में जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। आज कश्मीर में मीडिया से बात करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने यह कहा, और उनके साथ कुछ डेलीगेशन जो है वो भी गए हुए थे पॉलिटिकल पार्टियों के, और लगातार ये कहा जा रहा था कि जो इस वक्त जो कश्मीर का जो टूरिज्म सीजन है वो खत्म हो रहा है और थोड़ा बहुत लोगों को फायदा हो जाए, लोगों का जो काम रोजगार है, काम कारोबार व्यापार है वो चल जाए। तो इसलिए जल्दी से जल्दी जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो खोले जाए जम्मू कश्मीर के। और उसी के ऊपर एलजी मनोज सिन्हा ने एक बड़ा फैसला लिया है और एक बड़ा ऐलान जो है वो किया है कि जो 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थे जो बंद किए गए थे पहलगाम हमले के बाद, उनको खोलने के लिए जो है वो एलजी मनोज सिन्हा ने बयान दिया है। और फेज मैनर में जैसा हमने कहा ये खोले जाएंगे। और फर्स्ट फेज में जो है वो यहां आपको बताएं कि बेताब वैली और इसके अलावा पहलगाम के जो पार्क हैं वहां पे, पहलगाम मार्केट के आसपास, और इसके साथ साथ ही वेरीनाग गार्डन, कोकरनाग गार्डन और अच्छाबल गार्डन, उनको खोलने के लिए जो है वो कह दिया गया है। और 17 जून से यानी 17 तारीख से जो है वो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो ओपन कर दिए जाएंगे, खोल दिए जाएंगे पर्यटकों के लिए, और लोग और जो पर्यटक हैं वो वहां पे आ जा सकेंगे। इसके अलावा जो अन्य टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उसमें आपको बताएं कि बादामबाड़ी पार्क, डक पार्क और तकदीर पार्क इन श्रीनगर, सरथल, डग्गर वैली इन कश्मीर कठुआ, और इसके साथ ही देवी पिंडी, सियाड़ बाबा, सुला पार्क इन रियासी और गुलडंडा एंड जय वैली इन डोडा और पंचेरी इन उधमपुर। ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं इसमें मैक्सिमम जो लगभग दूसरे फेज में जो खोली जाएंगी वो जम्मू डिवीजन की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं और वो आगे जो है वो फेस मैनर में खोली जाएंगी। और ये जो फैसला है वो एलजी मनोज सिन्हा ने लिया है और 17 जून से जो है वो करीब 8 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो खोल दिए जाएंगे 17 जून से लोगों की आवाजाही के लिए और पर्यटकों की आवाजाही के लिए। और एलजी मनोज सिन्हा से लगातार जो है वो ये बात कही जा रही थी, अपील की जा रही थी कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो खोले जाएं। और जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद का माहौल पूरा बना हुआ था, और यहाँ तक ये भी देखा जा रहा है कि माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो भी खासी प्रभावित रही। इसके अलावा ये माना जा रहा है, जो जानकार है वो मान रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा पर भी इस पूरे हमले का जो असर है वो शायद देखा जाए। और 3 जो है वो आगे इसके ऊपर जो है वो 3 जून से जुलाई से माफ कीजिए अमरनाथ यात्रा जो है वो भी शुरू हो रही है। और उसके लिए भी जो पूरी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी आपने सुना कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी ये अपील की लोगों से कि जो श्रद्धालु हैं, अमरनाथ यात्री जो हैं, श्रद्धालु हैं, वो आए, बेखौफ होकर आए। इसके अलावा एलजी मनोज सिन्हा ने बीते दिन जो है वो वहां पे दौरा भी किया और जो सुरक्षा हालात है उनका भी जायजा लिया और बाकी की जो तैयारियां हैं उनका भी जायजा लिया। और एलजी मनोज सिन्हा ने भी जो है वो अपील की, गुहार की है कि अमरनाथ जो श्रद्धालु हैं वो बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जो है वो आए। तो सीधे तौर पर कहा जाए कि
पहलगाम हमले का जो असर है वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। और इसके अलावा जो कश्मीर तक वंदे भारत जो ट्रेन चलाई जा रही है वो उसमें भी कुछ रिस्पांस जो है वो देखा जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी वंदे भारत ट्रेन के जरिए अगर आपको कश्मीर तक जाना है तो शायद 1 महीने के लिए जो आपको वेट करना पड़ेगा। तो जो बुकिंग है वो लगभग फुल है। तो उस लिहाज से भी और सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि जो बचे कुछ दिन हैं इस पूरे टूरिज्म सीजन के, तो उसमें जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो लोगों को राहत मिल जाए, या लोग जो है वो अपना काम कारोबार व्यापार रोजगार जो है वो कमा पाए। तो इसके लिए ये एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है कि 8 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन फर्स्ट फेज पहले चरण में वो 17 जून से खोल दिए जाएंगे, और बाकी के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं करीब 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो है वो उस वक्त बंद किए गए थे, और फेज बैनर में जो है वो इनको खोलने का जो ऐलान है वो एलजी मनोज सिन्हा की ओर से किया गया है। सरकार कोशिशें कर रही है, अपील कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो आए, जम्मू कश्मीर आए, पहलगाम जो है वो बेखौफ होकर आए। और इसके अलावा आपने ये भी देखा कि जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं उन्होंने अपनी जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई पहलगाम हमले के बाद, जो पहली मीटिंग थी सरकार की वो पहलगाम में की। तो इसलिए ये मैसेज जो है वो देने की कोशिश की, और ये भी कहा गया उस वक्त उमर अब्दुल्ला की ओर से कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हम लोगों को कैसे कह सकते हैं कि भाई आप आइए। तो इसलिए सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि उन हालात को जो है वो थोड़ा सा पटरी पर लाने की कोशिश हो, और टूरिज्म सीजन का जो है वो रिवाइवल हो जाए, और जो इकोनॉमी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की टूरिज्म के ऊपर बेस है, उसके ऊपर आधारित है, निर्भर है, उसमें थोड़ा बहुत जो जान है वो आ जाए और लोगों को इसका फायदा हो। और इसी कड़ी में एक बड़ा फैसला जो वो लिया गया है कि 8 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को आउट ऑफ 48 फर्स्ट फेज में खोलने का जो ऐलान है वो किया गया है एलजी मनोज सिन्हा की ओर से, और 17 जून से ये जो 8 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो खोल दिए जाएंगे। और ये एक बड़ी खबर जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।